वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ यखनी पुलाव की रेसिपी। यखनी पुलाव की ये रेसिपी बहुत मज़ेदार होने वाली है, तो मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और नए आने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम यखनी पुलाव। अच्छा जी, तेल गरम करने रख दिया है। जैसे हमारा तेल गरम हो जाता है तो हम सारी प्याज उसमें डाल देंगे फ्राई करने के लिए। अभी मैं चेक कर रही हूँ तो मेरे हिसाब से तो ये गरम हो चुका है। तो जी अब इसमें सारी प्याज डाल के हम फ्राई करने रख देंगे। मैंने तेल 1 कप के करीब लिया। प्याज ज़्यादा है लेकिन क्योंकि पानी बहुत होता है प्याज में, तो अभी थोड़ी देर बाद ये खुश्क हो जाएगा पानी और इसके बाद जो है तेल नज़र आ जाएगा हमें। अच्छा, बास लोग इतना तेल ले लेते हैं कि जी वो सारी प्याज डूब जाए तो ताकि अच्छे से लाल हो जाए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप कम तेल में भी अब जो है इस प्याज लाल कर सकते हैं और बहुत अच्छे से होती है। अच्छा जी, मैंने थोड़ा सा नमक डाला है ताकि क्रिस्पी हो जाए। देखिए इसने कैसे जो है इतनी हमने सारी प्याज डाली थी और हमारा तेल कम था, लेकिन देखिए अब जो है माशाल्लाह से वो तेल ज़्यादा नज़र आ रहा है और प्याज हमारी क्योंकि वो पानी था वो ख़त्म हो रहा है इसका प्याज का, तो इसलिए अब ये जो है प्याज नज़र आने लग गई है हमें ज़्यादा। देखिए साइडों से जो है लाल होना शुरू हो गई है, तो अब ज़रा यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना है हमें ताकि हमारी जल ना जाए और उसको चम्मच को हिलाते रहना है। थोड़ी देर बाद हम चूल्हा भी स्लो कर देंगे। अच्छा, इसका जो तेल है जो बचेगा हमारा, तो इससे ही हम पुलाव बनाएंगे। अक्सर ये होता है कि हम दूसरा तेल ले लेते हैं या घी जो भी लेते हैं हम इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होता है जो खुशबू होती है ना प्याज की, वो तो तेल में या घी में रह जाती है जो हम इस्तेमाल ही नहीं करते, तो हम उसी को ही इस्तेमाल करेंगे पुलाव में। जी अब चूल्हा हमने स्लो कर दिया इसका, क्योंकि बस ये थोड़ी देर में ही हो जाएगा। देखिए प्याज अच्छे से लाल हो चुकी है। अच्छा, इसको चाहे तो आप प्याज को 1 महीने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश रहेंगे आपकी प्याज। अच्छा जी, तेल थोड़ा हमारा गर्म हो जाता है तो हम ये सारी चीज़ें देखिए, ये जो है इसमें जो है बड़ी इलायची है, आपका तेज पत्ता है और जो बादले के फूल, ये देखिए इस तरह के बादले के फूल है, और बड़ी जो है हमारी लाल मिर्चें है, हमारा तज लवंग है, उसके अलावा काली मिर्चें हैं और लौंग है, और जी बस यही हमारे गरम मसाले हैं। जो साबुत गरम मसाले हम सारे इसमें डाल देंगे ज़रा सा हमारा ये तेल गरम हो जाए तो, ताकि अच्छे से ये खुशबू दे हमें। देखिए तेल मैंने वही लिया है जिससे हमने प्याज बघार की थी, बघार के लिए बनाई थी, लेकिन ये जो तेल ज़्यादा नहीं है, हमने उसमें से कम लिया है। अब इसमें हम जो है आधा किलो के करीब जो है वो गोश्त डाल देंगे। अच्छा जी, इसमें हम ज़ीरा भी डाल देंगे। ज़ीरा हमने शुरू में इसलिए नहीं डाला था ताकि हमारा जो है ज़ीरा जल ना जाए, क्योंकि जो है काली मिरी और बाकी सारे गरम मसाले थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन ज़ीरा जल्दी हो जाता है। अच्छा, इसमें हम काली मिर्चें भी डालेंगे। ये हमारा जो है हरा मसाला, जिसमें मैंने जो है लहसुन और हरी मिर्ची कूटी, नमक, देखिए मसाला और जो है बाकी चीज़ें हमें ज़रा तेज़ बनानी है क्योंकि इसमें चावल भी ऐड होने हैं। अब इसमें हम पानी भी शामिल कर देंगे। इतना पानी डालना है कि ये सब डूब जाए। देखिए मैंने ये सौंफ और धनिए को जो लिया हुआ है, इसको जो है इसमें अगर आपके पास कपड़े की पोटली तो आप वो बना लें, किसी तरह से भी जो है इसको आप डाल दें। मेरे पास इस तरह की है ये, तो मैं इसको यूँ लॉक कर देती हूँ दोनों तरफ से।
इसके बाद जो हमने ये बनाया था ये भी हम लटका देते हैं इसमें। अच्छा, इसके अलावा देखिए यहाँ पे साबुत चीजें सारी, साबुत लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। इससे इन सब का जो फ्लेवर है और अच्छा हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इसे जरूर ट्राई कीजिएगा जब तक हमारा गोश्त न गल जाए। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे कि हमारा गोश्त गला है कि नहीं, या पानी कम हो गया है तो हम पानी मजीद ऐड करेंगे। अच्छा जी, हमने जो साबुत लहसुन डाला था हमारा अच्छी तरह से गल चुका है, तो बस इसको मैश करके और बाकी का जो इसका छिलका है वो हम बाहर निकाल लेंगे इसके। और इसी तरह से हमारी जो साबुत अदरक थी वो भी हम निकाल देंगे। इसी तरह से हमने जो धनिए की और सौंफ की जो पोटली बनाई थी इसको भी हम बाहर निकाल देंगे इससे। अच्छा जी, इसमें मज़ीद जो है हरी मिर्चें ऐड करी साबुत, मुझे थोड़ी कम लग रही थी। मैंने 2 चम्मच मैंने दही डाला है इसके अंदर। इससे जो चावल बहुत वाइट हो जाते हैं और फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। चले जी, अब बारी है हमारे चावल डालने की जो हमने भिगो दिए थे। चावल अपने हिसाब से आप भिगोने का रखिएगा टाइम, क्योंकि अलग अलग सब इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसी हिसाब से चावल भिगो दीजिएगा। देखिए अब इसमें जो है हमारा पानी कम होता जा रहा है और बस अब इसको हम दम लगाने वाली बात होगी। तो थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं ताकि ऊपर नीचे चावल हो जाए, ताकि नीचे से नरम और ऊपर से कच्चे ना रह जाए। 10 से 15 मिनट में ये हमारे चावल हो जाएंगे, तो अभी इस पे हम ढक्कन ढाँप देते हैं। अच्छा, जब बिल्कुल लास्ट हो जाएगा कि हाँ जी अब 1-2 मिनट रह गए, तो मैं इसमें केवड़ा डाल रही हूँ 1 से 2 चम्मच, और लाल प्याज जो हमने की थी वो हम अभी शामिल कर देंगे। फूड कलर भी और लाल प्याज भी, सब चीज़ें। देखिए केवड़ा ज़रूर डालिएगा, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। देखिए फूड कलर का छिड़काव मैं अब कर रही हूँ। अगर मैं पहले करती थी जिस वक्त पानी बहुत ज़्यादा था, तो फिर क्या आपका जो कलर है बहुत फैल जाता। इससे ये अब फैलेगा नहीं और सिर्फ चावलों पे रहेगा, और कहीं पे जो फूड कलर जो होगा वहीं पे रहेगा, तो ये बड़ा खूबसूरत कलर लगेगा। जी हमारे चावल हो चुके हैं, बहुत मज़ेदार सी जो है ये खुशबू आ रही है, और धुआं देखिए कितना अच्छा उठ रहा है। इसका मतलब हमारे चावल जो है बहुत मज़े के बन चुके हैं। इनको मिक्स कर देंगे। अगर जो लोग नहीं चाहते मिक्स करना तो ना मिक्स करें, लेकिन यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर दूंगी ताकि जो हमारा फूड कलर है वो जो हर जगह पे वो इक्वल डिवाइड हो जाए। अच्छा जी, अब डिश आउट करने का वक्त आ गया है, तो हमने कर दिया डिश आउट। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नए आने वाले से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि मेरी वीडियो बहुत देखी जाती है लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं लोग, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।